हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी और 20 टॉप या बेस्ट कोर्सेज आफ्टर क्लास 12 कॉमर्स, उसका ये पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर फर्स्ट हमने पहले ही बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए। और जो लोग जो स्टूडेंट मेरे पार्ट सेकेंड का वेट कर रहे थे उनके लिए पार्ट नंबर सेकेंड। इसके अंदर मैं आने वाले 10 और कोर्सेज बताऊंगा। पार्ट फर्स्ट में 10 बेस्ट कोर्सेज बता दिए थे, अभी 10 और बताने वाला हूं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए है। तो आप ये जो वीडियो है या ये लेक्चर समझिए, वीडियो समझिए या काउंसलिंग समझिए, इसको आप पूरा जरूर देखें। ठीक है, कई बार क्या होता है, बहुत सारी बातें जो होती है मैं एंड में बताता हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला होता है। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें, ये थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको निपटा देते हैं जो 10 कोर्सेज थे आगे वाले उनको। तो देखिए, ये 10 कोर्सेज मैंने बता दिए थे आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट जो पार्ट फर्स्ट था इसका उसके अंदर। ठीक है, अभी पार्ट सेकंड के अंदर हम बताने वाले हैं आपको 11 से लगाकर 20 तक। ओके, तो 11 से 20 तक जो कोर्सेज हैं वो एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो ये सारे अपन ने कर लिए थे, 10 तक कर लिए थे। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है अपना 11, ये रहा 11। ये है BFA, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, यानी कि आपको ग्रेजुएशन करनी है फाइनेंस के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे बैंकिंग के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, अगर वहां जाना चाहते हैं आप या अकाउंटिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो ये कोर्स बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन कर लेंगे आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर। अब बैचलर है मतलब डिग्री है, मतलब 3 साल की है ये। ओके, अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी कोर्स है। इसमें आपको डेप्थ नॉलेज दिया जाता है अकाउंटिंग का एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट बाय डिफरेंट मीन्स सच एज क्लासरूम टीचिंग, सेमिनार्स, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल विजिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपर्ट टॉक्स एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्सेज है। मतलब बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीडब्ल्यूए, सीएमए बोलते हैं, सीएस, इसके बारे में सब जानते हैं बेटा, है ना। लेकिन मेन ये है मतलब बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। आप जब किसी कंपनी के अंदर, ऐसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए जाएंगे और आप बोलोगे मैंने बीएफए कर रखा है और अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रखा है। आजकल तो आप पूरी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर सकते हो, क्योंकि वैसे ही ऑनलाइन सिस्टम हो गया है ना। तो ऑनलाइन में तो अब कहीं जाना तो आपको है ही नहीं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हो। पता कीजिए कोई इंटरनेशनल बढ़िया यूनिवर्सिटी जहां से आप एक सर्टिफिकेट लीजिए। ठीक है, ओके। द कोर्स एस्पिरेंट टू एक्वायर नॉलेज द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इसमें आपको अकाउंटिंग की सारी नॉलेज दी जाएगी। टैक्सेशन, जैसे टैक्सेशन अपने इंडिया के अंदर है ना, जीएसटी और इनकम टैक्स, इसकी आपको नॉलेज दी जाएगी। ऑडिटिंग एक सीए करता है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है वो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, और मैनेजरियल, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि सारे सब्जेक्ट के अंदर सारे सब्जेक्ट का जो है आपको यहाँ पर नॉलेज दिया जाएगा। देयर आर वेरियस कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री, मतलब अपनी इंडिया से भी बाहर कई सारी कॉलेजेस हैं जो BAF यानी कि बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो कोर्स कराती है। द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू इंक्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू हेल्प कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग देम विद suitable trained professional in the field of accounting and finance। तो कई सारी अक्रॉस द कंट्री भी ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कोर्स कराती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगला आपका BBS है बेटा, ये BBA नहीं है, हाँ, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी, यानी कि बिजनेस के अंदर आप पूरा घुसना चाहते हैं, बिजनेस को पूरा समझना चाहते हैं तो आप BBS कर सकते हैं। द बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज कोर्स इज अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स दैट इज 3 ईयर। यूजी है, यूजी मतलब बैचलर कोर्स है, तो 3 ईयर का होता है, जैसे बीकॉम होता है, जैसे बीबी होता है। दिस कोर्स इज एन अमालगमेशन ऑफ एकेडमिक नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट लाइक मार्केटिंग। यहाँ पर पूरा बिजनेस से रिलेटेड आपको सिखाया जाएगा। मार्केटिंग, बिजनेस के अंदर मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या किसी का बिजनेस है तो विदाउट मार्केटिंग वो बिजनेस चल ही नहीं सकता आज के टाइम में। और आजकल मार्केटिंग
डिजिटल मार्केटिंग, भैया डिजिटल मार्केटिंग नाम तो सुना ही होगा आपने। वो मार्केटिंग, लोग डिजिटल मार्केटिंग घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस में लेके आ जाते हैं, है ना, मैं आपको एक डिजिटल मार्केटिंग में बुक भी है वो भी लेके आता हूँ। सुनील वो बुक देना तो बेटा, इनको दिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, देखो मैं भी पढ़ता हूँ अभी डिजिटल मार्केटिंग अपनी कोचिंग के लिए कि इसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, जो अपने पास नॉलेज है वो कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए। ये देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना, ये अब मेरा कोई एग्जाम नहीं है, मैं जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ता हूँ। फ्लिप कोटलर, है ना, इनकी फ्लिप कोटलर की है ये, मार्केटिंग के सारे फंडे दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं भी इसको स्टडी कर रहा हूँ, इसका रिव्यू नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा है अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो मार्केटिंग, विदाउट मार्केटिंग कुछ हो ही नहीं सकता। ये हो गया इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, बिजनेस करोगे तो गुड्स की सप्लाई तो करोगे ना, मार्केट में डिमांड कितनी सप्लाई कितनी आपने पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत, इसकी एडवांस स्टडी आपको कराई जाएगी। अकाउंटेंसी तो आनी चाहिए आपको बिजनेस के अंदर, है ना। फाइनेंस मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे फाइनेंस मतलब पैसा, और बिजनेस के अंदर रुपए जो है कैसे काम करते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड काम करता है ऐसे काम करता है। तो फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। एक्सेट्रा आपको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस दिया जाएगा बेटा, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। ओके, तो ये कोर्स भी आप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी आपको कम्युनिकेशन स्किल, इंटरप्रेशन स्किल, एनालिटिक स्किल, मतलब आपको पूरा चेंज करके एक बिजनेसमैन की तरह खड़ा कर दिया जाएगा। तो अगर बिजनेस करना चाहते हैं फ्यूचर में तो ये कोर्स आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अभी तो बेचारे होटल मैनेजमेंट का काम पक्का हो रखा है, ठीक है ना, कोई होटलों में जाता है, कोविड ने सबकी हालत खराब कर रखी है। लेकिन आपको क्या लगता है हमेशा ऐसा थोड़ी रहने वाला है, एक ना एक दिन ये भी सारी बीमारियां खत्म होगी ही होगी। ठीक है, तो वैसे भी बहुत लोग इसको चाइनीज वायरस ही कह रहे हैं, तो अभी देखना इसका सोल्यूशन जल्दी दुनिया के अंदर निकल ही जाएगा। तो ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं होटल के अंदर तो आप ये कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके। इसमें आप फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो भैया बल्ले बल्ले हो सकती है आपकी। ओके, आगे है आपका BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कोर्स नंबर 14। इसके बहुत कमेंट आते हैं मुझे, है ना, इसके बहुत सारे कमेंट आते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत कमेंट आते हैं, सर इसके बारे में बताइए। काफी बच्चे जो इसको इंटरेस्टेड होते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको सच्चाई बताने वाला हूँ, जो मुझे मेरे हिसाब से, यहाँ किसी और के हिसाब से नहीं है, कहीं शायद लिखा हुआ भी नहीं है, जो मैंने महसूस किया है, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है, कुछ बच्चे एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन देख लिए उन्होंने, लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन पे बहुत सारे डाउनलोड्स बढ़ते हैं, वो ऐप बहुत पैसा कमाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी MX टकाटक, टिकटॉक, ये बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन सोशल मीडिया में, और फ्यूचर में और भी आएगी, जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया। तो वो मन ही मन में सोचते हैं, या कुछ उन्होंने सुना है या कुछ पढ़ा है कि हम भी ऐसी एप्लीकेशन बना लेते हैं। अब उनका इंटरेस्ट केवल एप्लीकेशन के अंदर है, तो बेटा आप लोग तो रहने दीजिए, कुछ नहीं, एक डिग्री लेके घर पे बैठ जाएंगे। तो ये बाहर ही देख के आपको इसके अंदर नहीं घुसना है। इस कोर्स, बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स को करके घर पे बैठे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ये कोर्स उन्हीं स्टूडेंट्स को लगना चाहिए जिनको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के अंदर, जिनको कंप्यूटर के जो पीछे काम होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होता है HTML, C++ और भी जावा स्क्रिप्ट वगैरह, उनके अंदर उनको बहुत इंटरेस्ट हो। वो मतलब कंप्यूटर पे जब बैठते हैं ना तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। लोग तो मतलब सिर्फ देखते हैं, वो करते हैं, ट्राई करते हैं, उलट फुलट कर देते हैं मामला, है ना। सॉफ्टवेयर कैसे बनाए उसके बारे में खोजबीन करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। जिनको बस कंप्यूटर लैंग्वेज से प्यार है उनको ये कोर्स जरूर करना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से। तो फिर वो कुछ शायद ऐसा कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA इज वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स अमंग द स्टूडेंट्स। ये बहुत पॉपुलर कोर्स है स्टूडेंट्स के लिए हु वांट टू मेक देयर करियर इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड। वैसे अगर आप BCA कर लेते हैं तो आप करते हैं तो आपको कहीं जॉब तो लगी जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप ये कोर्स करके कुछ खुद ही खड़ा कर दे, कुछ नया निकाल दे। जो अभी जो चल रहा है मामला सोशल मीडिया, इससे भी कुछ अलग हो, जिससे आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया है, कोविड की वजह से लोग ऑनलाइन बहुत जुड़ गए हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई नया तैयार कर दें, है ना। तो इसलिए मैं आपको इस कोर्स करने की कहूंगा। द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 3 ईयर, ठीक है।
ड्यूरेशन जो है इस कोर्स का वो कितने साल का है, 3 साल का है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर होते हैं। इट कॉम्प्रोमाइज ऑफ द comprises of the subject like database सिखाया जाता है, networking सिखाई जाती है, data structure, core programming languages like C, Java. This course provide a lot of opportunity to students who are interested in computer field, want to work in IT sector as programmer or software developer. आगे अगर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, कुछ टाइम तक दूसरी कंपनी में काम कर लीजिए, फिर खुद ही कोई सॉफ्टवेयर बना दिया। बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो कुछ पहले करते थे, आए खुद का कंपनी सॉफ्टवेयर बनाया और ओके, तो ये उनके लिए है। अगर आपको लैंग्वेजेस वगैरह से प्रेम है, अति प्रेम है ना, तो आप ये कोर्स के अंदर घुसेंगे तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा। अदरवाइज आप अगर फिर भी चले गए और कोर्स कर लिया तो कहीं आपकी जॉब तो फिर भी लग जाएगी अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो। अगला है 15 नंबर एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस क्या होता है बेटा, देखो एक्चुरियल साइंस के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कहाँ गया ये रहा। Actuarial science is a course that uses mathematics and statistics to determine the risk sector in like insurance, finance and other relevant field. Banking sector में, insurance sector में, finance sector में अगर जाना चाहते हैं तो ये कोर्स कर लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट का है, एक फ्यूचर कैलकुलेशन का कोर्स है ये, ठीक है। 12th कॉमर्स स्ट्रीम पास स्टूडेंट जो है एलिजिबल होते हैं इस कोर्स के लिए। और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया यानी कि IAI से आप ये कोर्स कर सकते हैं। नेट पे सर्च कीजिएगा, इसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, है ना। गवर्निंग बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल एजुकेशन इन इंडिया, ये इंडिया के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम लोग करने की वजह से इनकी डिमांड हमेशा ज्यादा ही रहती है मार्केट के अंदर, ओके। और आगे फिर बात करें तो फिर अगला आता है 16 नंबर BSW मतलब BMW नहीं है बेटा, BSW है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं तो आप ये BSW कोर्स कर सकते हैं। 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स है, सोशल वेलफेयर, समाज के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं आप इस कोर्स को करके। फिर आता है आपका 17 नंबर BELED यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और इसके आफ्टर ट्रेनिंग लेने के बाद में आप 3 साल का कोर्स है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। कैंडिडेट स्टडी अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वेयर एज द लास्ट ईयर ऑफ द कोर्स दे टीच डायरेक्टली इन स्कूल एज पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। स्कूल में जा जाके पढ़ाते हैं, टीचर बनना चाहते हैं मेरी तरह, मैंने वैसे ये कोर्स नहीं कर रखा लेकिन मेरी तरह अगर टीचर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं, ओके। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है। फिर आता है आपका 18 नंबर BIBF यानी कि बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस। मुझे ऐसी इसलिए आ रही है कि शायद ऐसे कोर्सेज के बारे में आपने नाम भी नहीं सुन रखा होगा, ओके, कि ये 12th कॉमर्स के बाद में ये इतने सारे कोर्सेज होते हैं। लोगों के पास ऑप्शन ही 2-3 होते हैं, CA, CS या BCom, BBA, बस खत्म हो गया मामला। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, ये तो 20 है और भी है। BBA is an international business in an undergraduate course with 3 years. BBA जो होता है वो 3 साल का undergraduate course होता है। This course is designed to provide eligible candidate to skill required to create and manage a global companies. अगर आप ग्लोबल कंपनीज के अंदर घुसना चाहते हो यस तो आप ये कोर्स कीजिए। तो ये अब ग्लोबल कंपनी का है तो इंटरनेशनल लेवल पे ही होता होगा। और इस कोर्स के अंदर जो है यहाँ पर क्लास 12 पास हो 50% मार्क के साथ तो आप एडमिशन ले सकते हैं। BIBF टाइप करके गूगल पे इसके बारे में और पढ़िए, विकिपीडिया मिल जाएगा आपको, क्वेरा में मिल जाएगा आपको, और या फिर आप जो है कहीं भी बहुत सारी वेबसाइट वगैरह मिल जाएगी जहाँ पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं 19 नंबर BVOC बैचलर ऑफ वोकेशन। आप अगर कुछ स्किल हासिल करना चाहते हैं, स्किल मतलब कुछ हुनर आ जाए कि कुछ भी कर लूँ मैं, तो ये कोर्स कीजिए, है ना। तो बैचलर ऑफ वोकेशन टेक्निकली इट इज अ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, ये ट्रेनिंग कोर्स है। द मेन ऑफ दिस कोर्स, इसका मेन एम क्या है, डेवलप रेलेवेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक स्किल, मतलब स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल स्किल सिखा देना, है ना, ताकि वे जो है अपनी स्किल्स के बेस पर अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। 3 साल का कोर्स होता है ये, ठीक है, ट्रेनिंग कोर्स होता है एक तरह का। फिर आता है आपका DPED यानी कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आप भैया
स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर लीजिए। बहुत सारी स्कूल, बड़ी बड़ी नेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल जो है उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन के लिए टीचर की ज़रूरत होती है, कंपलसरी होता है, ठीक है। और अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है, अच्छी है, तो आप इन इस कोर्स को करके जो है किसी भी स्कूल के अंदर लग सकते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी की भी तैयारी कर सकते हैं डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन करके। ये तो 20 कोर्सेज थे बेटा। इन 20 कोर्सेज के अलावा आप गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसको 12th के बाद में फॉर्म भर सकते हैं। जो आर्ट्स वाला भर सकता है वो कॉमर्स वाला भी भर सकता है। ये होगी कंपटीशन की बात, ठीक है। जो भिड़ा है ना कंपटीशन का, भेड़ चाल, आप भी भेड़ चाल हो जाएगी, ठीक है। मतलब समझ जाओ अब मैं इसके कितना फेवर में हूँ, ठीक है। तो एक वो हो गया, फीसें भर भर के, और 1000 फॉर्म निकलते हैं और पता नहीं 10-15 लाख फॉर्म भरीजते हैं। 1000 वैकेंसी पे 15 लाख फॉर्म भरीजते हैं, मतलब जबरदस्त कमाई होती होगी गवर्नमेंट की। तो ठीक है, मेरे को तो वही दिख रहा है, कॉमर्स वाले हैं ना आखिरकार। आगे देखिए यहाँ पर, अभी मैंने बोला था कुछ लास्ट में आपको बताऊंगा बेटा। जो भी स्टूडेंट सीएस करना चाहता है या सीए करना चाहता है, तो सीए और सीएस में एक कोर्स होता है फाउंडेशन का, मतलब शुरुआत ही। जो भी स्टूडेंट ये फाउंडेशन कोर्स करना चाहता है बेटा, ठीक है, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर आप पढ़ाओ हमें, मतलब आप पढ़ाइए, हम सीए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, आप पढ़ाओगे क्या हमको। तो फिर क्योंकि मेरी जो फी होती है ना वो बहुत रीजनेबल होती है। आपको भी पता है, आपने अगर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने 12th मेरे से करी और एप्लीकेशन भी करी, कुछ ने यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ा, कुछ एप्लीकेशन में भी पढ़ा, तो आपको पता होगा बहुत रीजनेबल फीस, मतलब 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास की थी 3000, 3500 के आसपास, मतलब बहुत कम फीस में मैं करवाता हूँ। ओके, उसमें भी कई सारे बच्चों को डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए शायद स्टूडेंट चाहते हैं कि सर आप ही कराओ, तो ठीक है। तो मैं अगर ये कराऊँ तो मुझे क्या है, बैच चाहिए। अब एक स्टूडेंट को मैं लेके तो बैठ नहीं सकता। अब बैच का मतलब है कम से कम 20 स्टूडेंट होने चाहिए, तब मैं पढ़ाने के बारे में सोचूंगा और स्टार्ट कर दूंगा। अगर 20 स्टूडेंट हो जाते हैं एक बैच के अंदर, तो अब 20 स्टूडेंट कैसे होंगे। तो अब जिन जिन को भी, सबसे पहले फीस की बात करूं तो इनके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही, भले सीए ले लो सीएस ले लो, 4 सब्जेक्ट होते हैं, बहुत अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। तो चारों सब्जेक्ट मैं कराऊंगा, एक मैथ्स के लिए टीचर रख देंगे और बाकी कुछ सब्जेक्ट मैं कराऊंगा। आपको बढ़िया मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अब आपको करना क्या है, फीस मैं बता देता हूँ, 10,000 से, मतलब 10,000 से 12,000 रुपए के बीच में होगी पूरे कोर्स की फीस, पूरे कोर्स की फीस, ठीक है बेटा। 10 से 12,000 के बीच में डिसाइड कर लेंगे, इसके आसपास अप्रोक्स हो सकता है 12,500 हो जाए या 13,000 हो जाए या 10,000 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये फी है, पूरे कोर्स की फीस है। 4 से 5 महीने का कोर्स होता है, उसकी पूरी फीस है ये, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे आपके, ओके। अब ये कोचिंग की फीस है बेटा, रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो अलग है। तो ये हो गया। अब अगर 20 स्टूडेंट कैसे होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये है मेरे नंबर। अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं बेटा, वास्तव में सीरियस हैं, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है मुझे, आपका नेम, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर वो तो होंगे, और आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, सीए या सीएस, और उसके बाद में आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, कौन सा मीडियम है, ये लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर 20 स्टूडेंट हो गए तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इतने ही होने चाहिए, ज्यादा भीड़ा नहीं चाहिए, फिर वो मामला मजा नहीं आता पढ़ाने में, ओके। तो 20 स्टूडेंट होंगे तो क्या होगा, टेस्ट वगैरह अच्छे से होंगे, कॉपी चेक फटाफट होगी, ऑनलाइन सब मामला चलेगा, बढ़िया है ना, लाइव क्लास अच्छा लगेगा, एक एक बच्चे का मैं कमेंट भी ले पाऊंगा, ओके। तो 20 स्टूडेंट एक बैच में होंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर 20 स्टूडेंट हो जाते हैं तो फिर अपन इस बारे में सोचेंगे और ऐप पर बढ़िया लाइव एक बैच स्टार्ट कर देंगे, ओके। इसके अलावा लास्ट एक और चीज, वो इन सब कोर्सेज के बारे में है। वो क्या है, यहाँ जगह देखते हैं कहीं मिल जाए, ये मिल गई। वो है, कल है संडे, और संडे को सुबह 11 बजे मैं आऊंगा यूट्यूब पे लाइव। सर क्यों आऊंगा, आपके क्वेश्चंस लेने के लिए, आपकी क्यूरी लेने के लिए, इन 20 कोर्सेज के बारे में। इन 20 कोर्सेज के बारे में और कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो आपके क्वेश्चंस क्यूरी लेने के लिए कल संडे सुबह 11 बजे मैं लाइव आऊंगा। तो संडे को सुबह जल्दी उठ जाना बेटा, 12 तक बहुत सो लिए,
नहीं भी सोए हो तो वेरी गुड, अब नींदें खोलो, क्योंकि अभी है। अगर गलत कोर्स चुन लिया, गलत रास्ते चले गए तो आगे घर बैठे रहोगे। इसलिए सुबह 11 बजे मिलते हैं। ओके, ठीक है। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मुझे पता है कर लिया हुआ है, लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक इसलिए करें मुझे अच्छा लगेगा, शेयर इसलिए करें कि और बच्चों की भी हेल्प हो जो ये कंफ्यूज है। हर कोई कंफ्यूज होता है, मैं भी था कि 12th के बाद में क्या करें, तो क्या पता इस वीडियोस की वजह से उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। हम मिलते हैं कल सुबह 11 बजे लाइव, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।